अगर आपको चलो चलें बोलना है तो आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आप बोलते हैं लेट्स गो, राइट? लेकिन जब भी आप लेट्स गो बोलते हैं, क्या आप सोचते हैं कि ये किस टेंस का सेंटेंस है? नहीं, आई एम श्योर नहीं सोचते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऑलरेडी सेट है कि अगर आपको चलो ऐसा कुछ करें, या आओ ऐसा कुछ करें, या फिर चलिए ऐसा कुछ करते हैं, या फिर आइए ऐसा कुछ करते हैं बोलना है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत लेट्स से करते हैं। तो ये आपके माइंड में ऑलरेडी है। लेट्स क्या है? लेट्स अस का कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब आपके साथ अगर कोई और है तो आप कहते हैं लेट्स, और आगे अपनी बात कहते हैं, जैसे लेट्स गो। जैसे बोलना है आओ नाचें या चलो नाचें, तो आप बोलेंगे लेट्स डांस, राइट? अगर आपको बोलना है चलो गाएं, तो आप बोलेंगे लेट्स सिंग। मतलब आपने लेट्स को समझ लिया और आप ऐसे सिमिलर सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जल्दी आओ। ठीक है, इसको कैसे बोलते हैं? कम क्विकली। पहले आओ की इंग्लिश, फिर जल्दी की इंग्लिश। ठीक है, तो आपने जब ये समझा कि भाई जल्दी बोलने के लिए आप क्विकली यूज़ करते हैं, तो अगर बोलना है जल्दी जाओ तो कैसे बोलेंगे? गो क्विकली। मतलब अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आपको ज़्यादा ग्रामर में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन छोटी छोटी बातों को दिमाग में रख के ऐसे सिमिलर सेंटेंसेस फॉर्म करके एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। गाइस, अभी जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, ये दोनों हैं फ्रेजेस, और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और छोटे छोटे 100 फ्रेजेस आज मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहले आप 50 फ्रेजेस बताऊंगी जो 2 वर्ड्स होंगे, जैसे आपको अभी दिख रहे हैं, जिनमें 2 वर्ड्स हैं। और उसके बाद आप 53 वर्ड फ्रेजेस सीखेंगे जिसमें 3 वर्ड्स होंगे। तो छोटे छोटे हैं, ईजिली आपको याद हो जाएंगे। जब आप उनसे सिमिलर सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, वैसे ही और फ्रेजेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और साथ ही साथ में मैं भी आपको बताती जा रही हूँ, अगर कुछ सिमिलर उसी वक्त मेरे दिमाग में आता है तो, और जो आपके दिमाग में आता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। गाइस, वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो आज आप बहुत कुछ सीखेंगे और आज से ही इंग्लिश बोलने की शुरुआत भी हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज सुमैया रियाज, यू आर वाचिंग और मिस सुमैया रियाज। लेट्स बिगिन। अब आपके सामने है जल्दी करो। तो मैंने आपको बताया कि जल्दी के लिए हम क्विकली का यूज़ करते हैं, और यहाँ लिखा है बी क्विक। तो ये फ्रेज़ आप याद कर लें। आप इस बात के लिए ये भी बोल सकते हैं बी क्विक, उसके अलावा जो आपने पहले सीखा आप वो भी बोल सकते हैं। तो उसके हिसाब से हो जाएगा डू क्विक, क्विकली, डू क्विकली। ठीक है, डू क्विकली। चलिए, अब है समय आ गया है। मतलब किसी भी काम को करने का जो सही समय आ गया है, इसका मतलब ये होता है। और इसके लिए एक फ्रेज़ है जो आपको रट लेना है, इट्स टाइम, इट्स टाइम, इट्स टाइम। मतलब समय आ गया है। आशीर्वाद दीजिए, कैसे बोलेंगे? गिव ब्लेसिंग्स। देने के लिए गिव और आशीर्वाद के लिए ब्लेसिंग्स। ठीक है, गिव ब्लेसिंग्स। क्या बात है, जैसे कि क्या बात है, हम व्हाट्स रॉन्ग, जब आपको कुछ ऐसा लग रहा है जिसमें आप पूछना चाह रहे हैं कि मामला क्या है, क्या बात है, क्या हो गया, तो आप पूछते हैं व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग। और क्या हुआ पूछने के लिए आप व्हाट्स हैपेंड पूछते हैं, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ठीक है, फिर है हमारे पास झांको मत। इसके लिए आप ये बोलेंगे डोंट पीक। तो कोई भी काम मत करो बोलना है तो आप उसकी शुरुआत करते हैं डोंट से। झांकने की इंग्लिश होती है पीक, सो डोंट पीक। ऑलराइट, तो डोंट गो, डोंट कम, मतलब कि जाओ मत, आओ मत,
ये ध्यान रखें। फिर हमारे पास वादा करो, तो हम बोलेंगे प्रॉमिस। और मान लीजिए मैंने बोला वादा करो, तो मुझसे ही बोल रहा है ना, मुझसे वादा करो तो प्रॉमिस मी। अगर बोलना है कि उससे वादा करो तो क्या बोलेंगे? प्रॉमिस हर। लड़की है तो, अगर लड़का है तो हिम। ठीक है, प्रॉमिस हिम। तो ऐसे सिमिलर सेंटेंसेस आप फॉर्म करते जाएं। समझदारी दिखाओ, तो दिखाओ के लिए हम यूज़ करते हैं शो, और समझदारी के लिए विजडम। ठीक है, शो विजडम, समझदारी दिखाओ। अब है जल्दी करो, जल्दी चलो, सॉरी जल्दी चलो, वॉक फास्ट। वॉक फास्ट, तो जल्दी चलो में ये भी तो सेंस है कि तेज चलो। वॉक फास्ट, वॉक क्विकली, आप ये भी बोल सकते हैं। फिर है आज के बारे में, तो आज की इंग्लिश होती है टुडे। के बारे में बोलना है तो अबाउट, आज के बारे में अबाउट टुडे। कल के बारे में अबाउट यस्टरडे, जो कल बीत गया, अबाउट यस्टरडे। सो अबाउट समथिंग, अबाउट समवन, अबाउट किसी के साथ आप अगर समवन यूज़ करते हैं, मान लीजिए कि पिताजी के बारे में बोल रहा है तो अबाउट फादर। ऑलराइट, चलिए तुम्हारी तरह बोलना है, कैसे बोलेंगे? लाइक यू, सो मेरी तरह लाइक मी। ठीक है, उसी तरीके से उसकी तरह बोलना है तो लाइक हिम या फिर लाइक हर। याद रखिए, जब लड़का है तो हिम यूज़ करते हैं, लड़की है तो हर यूज़ करते हैं। यादें ताज़ा करो, कैसे बोलेंगे इसको? रिफ्रेश मेमोरीज। ठीक है, रिफ्रेश मेमोरीज। फिर है धैर्य रखो, इसकी इंग्लिश होती है हैव पेशेंस। इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बी पेशेंस, बी पेशेंट। ऑलराइट, बी पेशेंट। ठीक है, तो दो फ्रेजेस आपको मिल गए, देख लीजिए ध्यान से, हैव पेशेंस या फिर बी पेशेंट। चलिए, शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, बेस्ट विशेस, 2 वर्ड्स, बेस्ट विशेस। ठीक है, नेक्स्ट अभी तक, अभी तक बोलने के लिए until now या फिर till now। until और till दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, सेम ही है। आज तक अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे? आपने until तो सीख लिया, until, अब यहाँ आज है इसलिए today, until today। चलिए नेक्स्ट है अभी तक नहीं। ठीक, अभी तक नहीं बोलने के लिए आप बोलेंगे नॉट येट, नॉट येट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। फिर है मेरी मदद करो, हेल्प मी, हेल्प मी। एक और फ्रेज है गिव मी अ हैंड, अगर आप किसी से मदद ऐसे मांग रहे हैं जिसमें उसे हाथ से मदद करनी है। मान लीजिए आपको टेबल कहीं खींच के ले जाना है तो गिव मी अ हैंड भी बोलते हैं, उसमें 4 वर्ड्स हैं। फिर है यहाँ आओ, कैसे बोलेंगे? कम हियर, तो आओ की इंग्लिश हो जाती है पहले, यहाँ की बाद में। कम हियर, यहाँ आओ के लिए बोला। अगर बोलना है वहाँ जाओ तो क्या बोलेंगे? गो देयर, गो देयर, वहाँ की इंग्लिश होती है देयर। ठीक है, यहाँ रहो बोलना है तो हम स्टे यूज़ करेंगे, स्टे हियर। तो वहाँ रहो बोलने के लिए स्टे देयर। ऐसे सिमिलर सेंटेंसेस। अब यहाँ बोलना है, अब यहाँ, नाउ हियर, नाउ हियर। बस करो, फिर अगर बोलना है बस करो तो स्टॉप इट, स्टॉप इट। कोई परेशान कर रहा है तो भी आप बोल सकते हैं स्टॉप इट। 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो भी आप बोल सकते हैं स्टॉप इट, बस करो। दूर रहो, स्टे अवे, अवे मतलब दूर,
सो स्टे अवे। फिर है उसके साथ बोलना है। मान लीजिए कोई को पूछे कि किसके साथ आ रहे हो, तो आप बोलते हो उसके साथ। विथ हिम, लड़की है तो विथ हर, ठीक है। उसे पकड़ो, पकड़ने की इंग्लिश होती है कैच। सो कैच हिम या फिर कैच हर। मुझे पकड़ो, कैच मी। उसे पकड़ो, ये तो आपने देख ही लिया। या और मान लीजिए उन्हें पकड़ो बोलना है, सो कैच देम। क्या बोलेंगे? कैच देम, उन्हें के लिए, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो अगला है तुम्हारे पास, नियर यू। कोई चीज़ अगर आप कहते हैं कि वहाँ पर है तो पूछता है कहाँ, तो आप बोलते हैं नियर यू, तुम्हारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, देर हो रही है, कैसे बोलेंगे इसको? गेटिंग लेट। यहाँ एक्चुअली क्या है क्या एक्चुअली आई एम गेटिंग लेट या फिर वी आर गेटिंग लेट, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में हम जब स्पोकन इंग्लिश में जब बात कर रहे हैं तो गेटिंग लेट बोल देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर है मुझे माफ़ कर दो, कैसे बोलेंगे? फॉरगिव मी। अगर मान लीजिए मुझे बोलना हो हमें माफ़ करो तो फॉरगिव अस, ठीक है। इसी बात को इस तरीके से भी बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। माफ़ कीजिए को एक्सक्यूज़ अस भी बोल सकते हैं अगर हमें माफ़ कीजिए बोलना है रहे हैं। वहाँ क्या है, कैसे पूछेंगे? व्हाट्स देयर। सो व्हाट इज़ देयर एक्चुअली पूछ रहे हैं, बट साथ में है तो व्हाट्स देयर, ठीक है। वहाँ क्या है? सच्ची बात है, मतलब ये बात सच है तो कैसे बोलेंगे? इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। सही बात है, सही बात है तो इस दैट्स राइट, इसको कैसे बोलेंगे? दैट्स राइट। कोई कुछ बोल रहा है तो आप बोल दो दैट्स राइट, सही बात है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वापस आओ, तो आने के लिए कम और वापस के लिए बैक, कम बैक। कोई कहीं गया है, वापस आओ, कम बैक। जानकारी दो, गिव इंफॉर्मेशन। कैसे बोलेंगे? जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन, गिव इंफॉर्मेशन। इतनी सारी, सो मैनी। देखिए छोटे छोटे देखिए फ्रेजेस है बट बड़े काम के हैं। सो मैनी, इतनी सारी। फिर खाना खाओ, ईट फूड। तो क्रिया जो है वो है ईट और भोजन के लिए फूड, ईट फूड। अगर बोलना है कुछ खाओ तो क्या बोलेंगे? ईट समथिंग, ईट समथिंग। फिर है पानी पियो, ड्रिंक वाटर। दूध पियो, ड्रिंक मिल्क। जूस पियो, ड्रिंक जूस, ड्रिंक जूस। ऑलराइट। फिर हमारे पास में जाओ नहीं, जैसे अगेन जैसे हम बोलते हैं ना जाओ मत, वैसे ही जाओ नहीं, डोंट गो। तो हम कैसे शुरुआत करेंगे? डोंट से, डोंट गो। आओ मत या आओ नहीं, डोंट कम, ठीक है। फिर है सावधान, इसे भी हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बी केयरफुल, बी केयरफुल। बी कॉशियस, ये भी बोल सकते हैं। फिर है अच्छा है, कोई चीज़ अच्छा है बोलना है, इट्स गुड, इट्स गुड। अगर बोलना है बहुत बढ़िया है तो आप बोलेंगे इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट। फिर है ये खुशी है, इट्स हैप्पीनेस, ठीक है, इट्स हैप्पीनेस। वो कोई खुश है तो आप बोल सकते हैं ये खुशी है, इट्स हैप्पीनेस, ठीक है। नाम वाला खुशी नहीं, ठीक है। खुश रहो, कैसे बोलेंगे? स्टे हैप्पी। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो बोलते हैं ना खुश रहो, बोलिए स्टे हैप्पी। अब सीखते हैं 3 वर्ड्स फ्रेजेस। आइए शुरू करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए लेट्स से शुरुआत हुई, आपने सीखा है कि आइए बोलना है तो लेट्स करेंगे। अब ये फ्रेज़ याद कर लीजिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट्स गेट
गोइंग, लेट्स गेट गोइंग, ठीक है। ऑल राइट, तो 2 फ्रेजेस हो गए यहाँ पे आपके लिए, आपके पास। मुझे देखो कैसे बोलेंगे, लुक एट मी, लुक एट मी। जब भी आपको ये बोलना है मुझे देखो, तो उसे देखो या फिर किसी वस्तु को देखो जो आप आगे देखेंगे, तो हम लुक एट यूज़ करते हैं। अगर आप सिर्फ लुक ध्यान में रखेंगे तो गलत सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। अगर आप बोलते हैं लुक मी तो वो गलत है। सो लुक एट मी, सो उसे देखो के लिए हम यूज़ करते हैं लुक एट हिम, ठीक है। लुक एट हिम, उन्हें देखो, लुक एट देम। अब अगर कोई वस्तु है तो भी आप यही फ्रेज़ यूज़ करते हैं, इसे देखो। कोई वस्तु है, अगर हम बोल रहे हैं लुक एट दिस, लुक एट दिस। अगर वो चीज़ दूर है तो मैं बोलेंगे लुक एट दैट, दैट। कोई चीज़, लुक एट दैट। अगर ज़्यादा चीज़ें हैं और दूर है तो हम बोलेंगे लुक एट दोज। ऑल राइट, चलिए काम ख़त्म करो, कैसे बोलेंगे, फिनिश द टास्क। सो ख़त्म करने के लिए फिनिश, तो आप फिनिश द वर्क भी बोल सकते हैं, फिनिश द वर्क, ठीक है। काम ख़त्म करो। नेक्स्ट, वह मेरा है, दैट इज़ माइन, दैट इज़ माइन। कोई चीज़ मेरी है, मेरी है या फिर मेरा है बोलना है तो माइन का यूज़ करेंगे, दैट इज़ माइन। ये मेरा है तो यहाँ पे हम कर देंगे दिस, ठीक है, दिस इज़ माइन। अगर बोलना है ये किताब मेरी है तो मैं बोलूँगी दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन। हम इसको चेंज करते जाएंगे के हिसाब से, सेंटेंसेस के हिसाब से। मैं साथ चलूँगा, सो I'll come along, I'll come along। साथ चलने के लिए come along यूज़ करते हैं, वो साथ चलेगा, क्या बोलेंगे, he'll come along, he'll come along, ठीक है, ठीक है। ऐसे आप भी और सेंटेंसेस फॉर्म कर लीजिएगा, कर सकते हैं। हाउ आर यू, हाउ आर यू। अगर इसी में आप डूइंग ऐड कर देंगे तो भी हाउ आर यू डूइंग, तो भी मतलब वही होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो, ठीक है। इसे जल्दी करो, ठीक है, डू इट क्विकली। आपने डू को क्विकली सीखा, अब इसे जल्दी करो को पर्टिकुलरली किसी चीज़ की बात करें तो उसको बीच में हमने डाल दिया, डू इट क्विकली। स्पोकन इंग्लिश के 100 और फ्रेजेस सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगी। इसे देखने के लिए आपको वीडियो पे क्लिक करिएगा तो आपको मिल जाएगा। आराम से करो, टेक योर टाइम, इसे आप याद कर लें। टेक योर टाइम मतलब कि कोई जल्दी नहीं है, आपको जितना समय चाहिए आप ले सकते हैं, टेक योर टाइम। नेक्स्ट, सपने सच होते हैं, सपने सच होते हैं, इसके लिए जो फ्रेज़ है कि ड्रीम्स कम ट्रू, इसे भी याद कर लें, ड्रीम्स कम्स ट्रू। नेक्स्ट, आप सही हैं, यू आर राइट। मतलब अगर आप कुछ बोल रहे हैं और मुझे कहना है आप सही कह रहे हैं तो मैं बोलूँगी यू आर राइट। तो अगर किसी और की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, ही इज़ राइट। तो ध्यान रखें ये जो वर्ब है वो तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि किसके साथ कौन सी जाती है। अब ही आर राइट नहीं बोल देंगे, ही इज़ राइट, शी इज़ राइट, दे आर राइट, तो ओके, तो आई एम राइट, सो ज़रूर आना, ठीक है, ज़रूर आना। क्या बोल रहे हैं, कम फॉर श्योर। इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, टू कम, मतलब बहुत ज़ोर दे के बोला जा रहा है कि ज़रूर आना है। जब डू लगा दिया मतलब मैं थोड़ा ज़ोर दे के बोल रही हूँ कि ज़रूर आना, ठीक है, डू कम। चलिए, कहाँ जाना है, वेयर टू कम, वेयर टू गो, सॉरी वेयर टू गो, कहाँ जाना है, वेयर टू गो, क्या करना है, कैसे बोलेंगे, व्हाट टू डू, ठीक है, व्हाट टू डू, डू। थोड़ा रुको, अब मतलब कहने का मतलब सिमिलर सेंटेंसेस आपको सोचने हैं और फॉर्म करने हैं, व्हाट टू डू। नेक्स्ट, थोड़ा रुको, ठीक है, वेट अ लिटिल,
मतलब थोड़ा इंतज़ार करो, रुको, वेट अ लिटिल, वेट भी आप बोल सकते हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे ऐसा करने दो के लिए आप बोलते हैं लेट मी, ठीक है। सो मुझे करने दो, लेट मी डू, मुझे नाचने दो, लेट मी डांस, मुझे गाने दो, लेट मी सिंग, मुझे उससे बात करने दो, लेट मी टॉक टू हिम, ठीक है। चलिए, कृपया ध्यान दें, कृपया की इंग्लिश प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान देने के लिए पे अटेंशन, प्लीज़ पे अटेंशन, ठीक है। तुम कहाँ हो, ठीक है। वेयर आर यू, वह कहाँ है, वेयर इज़ शी, ठीक है। वे कहाँ है, वेयर आर होगा, उसको होगा नहीं, वेयर आर दे, ठीक है। वेयर आर दे, वे कहाँ है, कौन है वह, हु इज़ दैट, हु इज़ दैट, नेक्स्ट, वह आ रहा है। सो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो तब तक के लिए कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच।